ठंड का कहर इस सर्द रात की कहानी सुनने से पहले एक सलाह है। अगर आप अकेले हैं और बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इस कहानी को सुनने की हिम्मत न करें। राजस्थान के मेरे गांव में ठंड कभी इतनी खतरनाक नहीं होती थी, लेकिन उस साल ठंड ने जैसे मौत का रूप ले लिया था। यह कहानी उसी रात की है। मैं इसे जितना भूलने की कोशिश करता हूं, यह उतना ही मेरे सपनों में लौट आती है। यह कहानी है ठंड का कहर की, जो गांव के बुजुर्गों की एक पुरानी मान्यता थी। उस साल की सर्दी ने गांव को जकड़ लिया था। लोग सुबह जल्दी काम निपटाकर सूरज ढलने से पहले घरों में लौट आते थे। गांव में अफवाह थी कि ठंड के साथ कोई अशुभ शक्ति भी आई है, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने हमेशा इन्हें सिर्फ डराने वाली कहानियां समझा था। उस रात मैं अपने छोटे से घर में अकेला था। घर गांव के किनारे था और पीछे एक सूखा तालाब था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि मैं चूल्हे के पास बैठा आग सेंक रहा था। हवा खिड़की की झिड़ियों से अंदर घुस रही थी। रात का वक्त था, करीब 11 बजे। बाहर अंधेरा गहराया हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले धीमी, फिर तेज। ठंडी रात में इतनी देर को कौन आ सकता था? मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, लेकिन दस्तक लगातार बढ़ती गई। आखिरकार मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। वह अधेड़ उम्र का था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में जैसे कोई जिंदगी ही नहीं थी। उसने ठंड से कांपते हुए कहा, मुझे अंदर आने दो, ठंड मुझे खा जाएगी। उसकी हालत देखकर मैं मना नहीं कर पाया। मैंने दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही वह अंदर आया, मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। चूल्हे की आग जल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने उसे चादर दी और खाने को कहा, लेकिन उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया। वह बस चुपचाप आग के पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह ठंड इतनी ज्यादा क्यों है? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यह सर्दियों का मौसम है, इसमें क्या खास बात है? उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ डर हो। उसने कहा, यह ठंड आम नहीं है, यह ठंड यहां की आत्माओं का कहर है। जो इसे नहीं मानता, उसे इसका शिकार होना पड़ता है। मैं उसकी बात पर हंसने लगा। मैंने कहा, तुम बेवजह डर फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम अभी तक बच गए हो, लेकिन अब नहीं। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। मैंने देखा उसकी परछाई दीवार पर बड़ी और डरावनी होती जा रही थी। कमरे का हर कोना ठंड से जमने लगा। मैंने चूल्हे की आग को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां जलने की बजाय बुझने लगीं। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? उसने मेरे करीब आकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने अपने घर बुलाया है। मैं ठंड का कहर हूं। मैंने देखा कि उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी परछाई अब दीवार से उतरकर जमीन पर आ गई थी। उसने कहा, तुमने गलती की है। जो मुझे अपने घर बुलाता है, उसकी जान उसकी नहीं रहती। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखे। उसकी छुआन इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां जैसे टूटने लगीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खोली तो मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे घर की दीवारों पर बर्फ की एक मोटी परत थी। गांव वालों ने मुझे उठाया। उन्होंने कहा कि पूरी रात मेरे घर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। जब मैंने उन्हें उस आदमी के बारे में बताया, तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने उसे घर बुलाकर गलती की। वह ठंड का कहर है। जो उसे बुलाता है, वह कभी बच नहीं पाता। उस घटना के बाद से हर साल सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है कि वह फिर लौटेगा, और अगर उस रात कोई दस्तक देता है, तो मैं कभी दरवाजा नहीं खोलता। मेरी आपसे यही गुजारिश है, ठंडी रात में अगर कोई अजनबी मदद मांगे तो सतर्क रहें। हो सकता है वह इंसान न हो सकता है वह ठंड का कहर हो।